जींद के अंदर भ्रष्टाचार फैला हुआ, उसका जिम्मेवार कौन है? भ्रष्टाचार पे उनकी कार्रवाई हुई अब तक? और वो कहते हैं कि भाई वो नेतृत्व करते हैं, उनकी चलती है, उनके हिसाब से काम हो रहे हैं। श्रेय जब लेने की बारी आती है जी, तो मिड्डा साहब सबसे पहले श्रेय लेते हैं, और जब बेईमानी की बात आती है तो वो भी श्रेय हम उन्हीं को देंगे। और किसको? नगर परिषद में भ्रष्टाचार ही था कि जींद सफीदो गेट से लेकर और सफीदो जो अपना बाईपास है वहां तक इन्होंने टाइलें लगा दी। पीडब्ल्यूडी के रोड पर ये टाइलें लगा रहे हैं। हैरानी की बात है कि इन्हीं के चेयरमैन की फैक्ट्री थी। दमकर बिल्कुल ये कहते हैं कि दोनों मुट्ठी से जवाहर सैनी के टाइम भी हुआ। मिड्डा साहब ने काम ही क्या कराए हैं? हमने मेडिकल कॉलेज, इन्होंने कहा मेडिकल कॉलेज के लिए 2 बार तो मेरे को गिरफ्तार किया गया मेरे साथियों के साथ। हमने खट्टर साहब का विरोध किया कि जींद के अंदर मेडिकल कॉलेज। जींद से कांग्रेस की टिकट के लिए कई नेता लाइन में लगे हुए हैं और अपनी अपनी तरफ से वो सारे कार्यक्रम दीपेंद्र हुड्डा के, भूपेंद्र हुड्डा करवा रहे हैं। टिकट तो एक को मिलनी है। बिल्कुल। ऐसे में क्या सारे कांग्रेसी एकजुट रहेंगे? किसी फैमिली आईडी, प्रॉपर्टी आईडी, जितनी आईडी बना रखी है भ्रष्टाचार के अड्डे हैं। पैसे दो सारी चीजें ठीक हो जाती हैं। कोई पैसा नहीं देखता था, आज प्रॉपर्टी आईडी आप बनवा के दिखाते हैं। व्यापारी कहते हैं बिल्कुल खाली बैठे हैं, सुबह से दोपहर होगी है, कोई बिक्री नहीं हो रही, कोई सामान नहीं बिकता। व्यापारी अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है। किसान जो है उसकी फसल खेत में पड़ी है, वो पोर्टल में उलझा रखा है। मजदूर जो है उसको समय पर मजदूरी ना मिले तो उसका घर ही नहीं चल पाता। तो बीपीएल कार्ड जो है इस सरकार ने वो काट दिया। कर्नाटक में चुनाव होगा, आप देख लेना। कांग्रेस बहुत भारी बहुमत से कांग्रेस जीतेगी, और आने वाले समय में जितने चुनाव हैं सारी कांग्रेस पार्टी जीतने जा रही है। और हरियाणा में तो बच्चा बच्चा ये कह रहा है कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा अगले चीफ मिनिस्टर बनने जा रहे हैं। अब इससे बड़ा भ्रष्टाचार क्या होगा? ये दुकानदार व्यापारी परेशान है रोहतक रोड पे। कैसा यू टर्न करके इन्होंने वो बनाया है अंडरपास, आपने भी देखा होगा। ट्रक उसमें से नहीं जा सकता। शहर को बिल्कुल इन्होंने 2 हिस्सों में बांट दिया है। ऐसा अंडरपास शायद ही किसी शहर में बना होगा ऐसे यू टर्न करके कि उसमें से बड़ा व्हीकल कोई नहीं निकल सकता। व्यापारी बड़ा विरोध कर रहे हैं, उसका बड़ा विरोध कर रहे हैं। तो ये अब मिड्डा साहब श्रेय लेते, मैंने ये इतना पैसा लगाया। भाई आप इस बात का श्रेय लो, ये नक्शा पास करा रहे थे, आप कहाँ थे? आप विधायक हो तो आपने क्यों गलत नक्शा पास करवाया? लंबा नक्शा इसलिए पास किया गया कि लंबी चीज बनेगी तो मोटा टेंडर होगा, मोटा टेंडर होगा तो मलाई सबको मिलेगी। हरियाणा की राजनीतिक राजधानी जींद में सियासत गर्मा गई है। गर्मी जैसे जैसे बढ़ रही है, जींद का सियासी पारा बढ़ रहा है। मेरे साथ हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद सहवाग जी। जींद से विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, उसमें भारत यात्री थे। जींद जिले से अकेले भारत यात्री थे। तो प्रमोद जी से बात करेंगे। जींद में ये बड़ी रैली करने जा रहे हैं दीपेंद्र हुड्डा की अगुवाई में, तो क्या उस रैली का स्वरूप रहेगा और कितने हलकों की वो रैली रहेगी और जींद की क्या मुद्दे ये उठाने जा रहे हैं, उसके बारे में बात करेंगे। प्रमोद जी नमस्कार। नमस्कार जी, क्रमपाल जी। आप भारत यात्री रहे, राहुल गांधी की टीम के जींद में सबसे मजबूत आप सदस्य हैं और अभी रैली करने जा रहे हैं। कब की क्या रैली है? 20 मई को हमने चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में जींद की पुरानी अनाज मंडी में जींद हल्के की एक बहुत बड़ी रैली हम करने जा रहे हैं। और रैली करने का मकसद भी यही है कि जिस तरह से व्यापक स्तर पे जींद के अंदर भ्रष्टाचार फैला हुआ, उसका जिम्मेवार कौन है? जो भाजपा के टाइम में इस जींद को पिछड़ेपन में और धकेलने का काम किया है, उसके बारे में आवाज़ उठाने का है। 4 बार से यहाँ के विधायक जो ये तो कहते हैं कि वोट लेने चले जाते हैं और उनको लगता है कि लोगों ने उनको मुफ्त में जिताया है, जब काम की बारी आती है तो अपनी जेबें भरने का वो काम कर रहे हैं। ये सारा शहर जानता है आज पैसा किसकी जेब में जा रहा है। विधायक कहते हैं कि भाई 200 करोड़ ले आके आया, मैं 400 करोड़ लेके आया। पैसा दिख क्यों नहीं रहा? ये रोहतक रोड पे जो भ्रष्टाचार हुआ, जिसमें इन्होंने कहा कि ड्रेनेज सिस्टम के बड़े बड़े पाइप इन्होंने अंदर डाल दिए हैं, और जब सड़क धसी तो पाइपों को देखा गया, खोजा गया तो पाइप ही नहीं मिले। तो इससे बड़ा भ्रष्टाचार है। किसकी जेब में पैसे जाते हैं? कौन इकट्ठा करता है? नगर परिषद में जो लूट खसोट हो रही है उसको इकट्ठा कौन कर रहा है? जो हमारे यहाँ पर रजिस्ट्री ऑफिस है, तहसीलदार ऑफिस है, उसके यहाँ पर व्यापक स्तर पर भ्रष्टाचार है। आदमी, कोई भी आदमी, यदि वो एक साधारण आदमी यहाँ पर जाता है
और उसको अपनी घर की रजिस्ट्री भी करानी पड़ती है, तो ये गज़ों में इन्होंने 200 रुपये रख रखा है, किसी का 250 रुपये रख रखा है पर गज़, उसको पैसे रिश्वत देनी पड़ रही है। तो ये जो नगर परिषद है विधायक मिड्डा के तो अधीन नहीं है, इसका तो चेयरमैन अलग है, क्या विधायक मिड्डा का सवाल ये है कि हम तो विधायक से इसलिए पूछ रहे हैं कि भाई ये भ्रष्टाचार करवा कौन रहा है। अच्छा। जब आप ये कहते हो कि भाई नगर परिषद हमारा है, भाजपा के 8 साल से चेयरमैन है, आप फैमिली आईडी, प्रॉपर्टी आईडी, जितनी आईडी बना रखी है भ्रष्टाचार के अड्डे हैं। पैसे दो सारी चीजें ठीक हो जाती हैं। कोई पैसा नहीं देखता तो आज प्रॉपर्टी आईडी आप बनवा के दिखा दो, आपको आपके पेपर ही नहीं मिलेंगे। नगर परिषद तो भ्रष्टाचार का बिल्कुल जननी है जी। तो ये पैसे किसकी जेब में जा रहे हैं? अभी भी इसी तरह चल रहा है? बिल्कुल है, बिल्कुल अभी भी चल रहा है जी। और कोई भी काम बिना पैसे यहाँ पर नहीं हो रहा है। लोग ये कहते हैं कि भाई पता नहीं 5 गुना रिश्वत बढ़ गई, कोई 6 गुना बताता है कि छोटे छोटे कामों के लिए जब आदमी कोई सोचता नहीं था कि भाई पैसे जो हैं कि इस तरह भी खाए जा सकते हैं, वहाँ पर पैसे मांगे जा रहे हैं। तो ये कौन मांग रहा है और किसकी जेब में जा रहे हैं? हम ये विधायक से पूछते हैं भाई आप बताओ किसकी जेब में जा रहे हैं? नहीं, विधायक मिड्डा तो खुद अधिकारियों को कह रहे हैं कि वो खुद हम किसी सूरत में भ्रष्टाचार सहन नहीं करेंगे, और एक बार अधिकारियों को आतंकवादी तक कहा था, वो तो अधिकारियों के खिलाफ वैसे ही खड़े रहे हैं। हाँ कहा था भाई साहब, ये वो होता है कि भाई दांत जो हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और। आप ये बताओ कि उन्होंने क्या कार्रवाई करी जी? क्या भ्रष्टाचार पे उनकी कार्रवाई हुई अब तक? और वो कहते हैं कि भाई वो नेतृत्व तो करते हैं, उनकी चलती है, उनके हिसाब से काम हो रहे हैं। श्रेय जब लेने की बारी आती है जी, तो मिड्डा साहब सबसे पहले श्रेय लेते हैं, और जब बेईमानी की बात आती है तो वो भी श्रेय हम उन्हीं को देंगे। और किसको देंगे? बिल्कुल। जब आप कामों की श्रेय लेना चाहते हो तो जो भ्रष्टाचार फैला हो उसका श्रेय भी तो आपको जनता देगी, और किसको देगी जी? अभी एक पार्क का मुद्दा बड़ा चल रहा है, अटल पार्क का, उसका उद्घाटन हुआ था, अगले दिन झूले टूट गए, वो मुद्दा बड़ा गर्म है। मुद्दा इसलिए भाई साहब, कहीं भी कोई भी चीज़ लगती है, अटल पार्क इन्होंने कहा कि भाई अटल जी के नाम पर है, कम से कम उसमें तो भ्रष्टाचार नहीं करते जी। लेकिन भाजपा वालों ने तो वो भी नहीं छोड़ा। एक दिन में ऐसे कौन से स्टील के झूले लगते हैं कि एक दिन में टूट जाए? प्लास्टिक के भी नहीं टूटेंगे एक दिन में तो जी। इन्होंने तो लोहे के और पता नहीं दिल्ली, कलकत्ता, बॉम्बे ये बताते थे पता नहीं कैसा पार्क बनाएंगे जो इंडिया में न्यू अटल जी के नाम पे, तो उसको कैसा बनाएंगे। अगले दिन झूले टूट गए जी। और टूट गए, भ्रष्टाचार हुआ। हाँ। तो आपने विधायक जी क्या कार्रवाई करी? किस पे कार्रवाई की? कौन सस्पेंड हुआ? क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि सब लिप्त मामला जी। ऊपर से नीचे सब दबा के मलाई खा रहे हैं। हाँ। और जनता परेशान घूम रही है। विधायक जी तो कह रहे हैं जितने काम मैंने करवाए हैं मिड्डा जी, इतने तो आज तक किसी ने नहीं करवाए जिनसे कोई कौन सा काम कराया है? मैं आपको बताना चाहता हूं कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जींद के अंदर एकमात्र जो हमारी यूनिवर्सिटी है चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी, वो बना के वो गए। जींद में लड़कियों के लिए कॉलेज चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बनाया। जींद में नया खेल स्टेडियम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बनाया, जिसमें आज तक इन्होंने कोचों की भी नियुक्ति नहीं की है। जींद के अंदर जींद से सोनीपत को रेल लाइन से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जोड़ा। आप पहले बिहानी रोड पर निकल नहीं सकते थे, जींद झांसी रोड से, देवीलाल चौक से, उसको पूरा 6-6 फुट उठा के और उसको 4 लेन किया। गोहाना रोड पे लाइटें लगवाई पिंडारा तक, नरवाना रोड पे उसको कैथल रोड पे लगवाई, उसको 4 लेन बनाया। ये सारे काम किसने किए हैं? हुड्डा साहब नहीं करके गए। इसके अलावा क्या काम हुए आप देख लो, आपके सामने है। एक 4 लेन का जो जींद रोहतक रोड था, उनकी आधारशिला रख के उसका टेंडर करके वो गए थे, वो आज तक इनसे कंप्लीट नहीं हुआ है। मिड्डा जी तो कह रहे हैं हमने 6-7 हाईवे से जींद को जोड़ दिया है, जींद का बाईपास है जो कांग्रेस 20 साल में नहीं बना पाई, हमने वो बनाया है। 20 साल में उसकी एक्विजिशन कांग्रेस ने की, उसकी टेंडरिंग कांग्रेस ने की। जब आर्बिट्रेशन कोर्ट में मैटर चला गया तो उस टाइम हुड्डा साहब क्या करते? आपके पास तो 8-9 साल थे बनाने के लिए, आपसे तो आज तक वो नहीं हुआ। मिड्डा साहब ने काम ही क्या कराए हैं? हमने मेडिकल कॉलेज, इन्होंने कहा मेडिकल कॉलेज के लिए 2 बार तो मेरे को गिरफ्तार किया गया मेरे साथियों के साथ। हमने खट्टर साहब का विरोध किया कि जींद के अंदर मेडिकल कॉलेज बनाओ आप। जब मेडिकल कॉलेज के लिए हम लड़ाई लड़ रहे थे तो इन्होंने उस पर हाई टेंशन वायर ये इन्होंने उस पर खड़ी कर दी। जब ये बनाने लग रहे थे, गिल साहब आप भी आए उस दिन, हमने टेंडर उसको रोका, ठेकेदार को रोका, वहाँ से मजदूरों को भगाया कि भाई ये मेडिकल कॉलेज की ज़मीन है, आप इस पर हाई टेंशन वायर नहीं खींच सकते। उन्होंने खींची, देर सवेर करके 1 महीना डिले कर दिया हमारे विरोध करने पर। रात में कभी चुपचे चुपचे उसको लाइन को खींचा इन लोगों ने।
जब लाइन खींच के जब मेडिकल कॉलेज पास हुआ तो उसको तोड़ने के लिए दोबारा 15.5 करोड़ रुपए जी उस पर खर्च करने पड़े। ये भ्रष्टाचारी तो है जी। हमने तो बर्बादी, पहले आप लाइन लगाने ऐसा कर रहे थे। बिल्कुल, एक ऐसा कौन सा शहर है, एक और बात मैं कहना चाहूँगा इसमें, जिसके हुड्डा के सेक्टरों में टाइलें लगी हो, ऐसा कौन सा शहर है जी। ये नगर परिषद में भ्रष्टाचारी था कि जींद सफीदो गेट से लेकर और सफीदो जो अपना बाईपास है वहां तक इन्होंने टाइलें लगा दी जी। पीडब्ल्यूडी के रोड पर ये टाइलें लगा रहे हैं। हैरानी की बात है कि इन्हीं के चेयरमैन की फैक्ट्री थी। दमकर बिल्कुल ये कहते हैं कि दोनों मुट्ठी से जवाहर सैनी के टाइम भी हुआ है। अब ये जो नई चेयरमैन बनी हुई है, भ्रष्टाचार तो चल ही रहा है इनका। ये मिल बांट कर खा रहे हैं, ये सब एक ही उसमें चल रहे हैं कि अब ये तू ले ले, तू मत बोलियो मेरे खिलाफ, ये तू ले ले, मैं तू मत बोलियो मेरे खिलाफ। इनका काम ही ये है। आप पूरे अर्बन स्टेट में सेक्टरों में चले जाओ, कैसी आपने टाइलें लगा दी। हुड्डा के सेक्टरों में किसी शहर में चले जाओ, टाइलें नहीं लगती है। यहाँ पर 20-20 करोड़ रुपए की आपने टाइल लगा दी, कोई बोलने वाला नहीं है। पहले मिड्डा साहब ये कहते थे कि भाई जींद के चेयरमैन के खिलाफ विजिलेंस इंक्वायरी दे रखी है, दे रखी है नहीं दे रखी है, आप गए थे ना वो, उसका क्या हुआ, कहाँ है वो फाइल? उन्होंने तो कहा था मैं सबूत के साथ, रिकॉर्ड के साथ जा रहा हूँ और इस पे विजिलेंस इंक्वायरी कराऊंगा। फिर बाद में ऐसी क्या सेटलमेंट हुई कि आप बोलना ही छोड़ गए उस बात को। तो ये भ्रष्टाचार की बातें आपको कह रहा हूँ मैं सामने जी। अच्छा ये बताओ, जैसे शहर के अंदर की बातें हैं, अब ये तो कह रहे हैं कि बीजेपी वाले हमने 6-7 हाईवे से जोड़ दिया है, लेकिन शहर के अंदर हम देखें जो कि नगर परिषद जो सड़कें बनानी हैं या पीडब्ल्यूडी बनानी, उन सड़कों का बुरा हाल है भाई साहब। ये तो गडकरी की मेहरबानी है कि जिनको 5-6 जो NHAI की सड़कों से जोड़ दिया गया है। गडकरी आप किसको श्रेय दे तो मुझे नहीं पता, लेकिन जींद विधानसभा की मैं बात करता हूँ तो बाईपास पे काम हुआ है। जींद शहर में और जींद विधानसभा में तो कोई नया रोड तो बना नहीं जी, कोई नया रोड नहीं बना अभी तक। और जो पुराने रोड है कम से कम वैसे ही हमें दे दो। आपने तो तोड़ फोड़ दिए हुए जी। इनसे रजभाई वाला जो रोड है, जो रजभाई के ऊपर बनना था जी, वो रोड पता नहीं कितनी बार टेंडर कर चुके, कितनी बार बन चुका कागजों में, लेकिन सच्चाई वैसे ही है। अब इससे बड़ा भ्रष्टाचार क्या होगा? ये दुकानदार व्यापारी परेशान है रोहतक रोड पे, कैसा यू टर्न करके इन्होंने वो बनाया है अंडरपास, आपने भी देखा होगा, ट्रक उसमें से नहीं जा सकता। शहर को बिल्कुल इन्होंने 2 हिस्सों में बांट दिया है। ऐसा अंडरपास शायद ही किसी शहर में बना होगा ऐसे यू टर्न करके कि उसमें से बड़ा व्हीकल कोई नहीं निकल सकता। व्यापारी बड़ा विरोध कर रहे हैं, उसका बड़ा विरोध कर रहे हैं। तो ये अब मिड्डा साहब श्रेय लेते, मैंने ये इतना पैसा लगाया, भाई आप इस बात का श्रेय लो। ये नक्शा पास करा रहे थे, आप कहाँ थे? आप विधायक हो तो आपने क्यों गलत नक्शा पास करवाया? लंबा नक्शा इसलिए पास किया गया कि लंबी चीज बनेगी तो मोटा टेंडर होगा, मोटा टेंडर होगा तो मलाई सबको मिलेगी। सीधा बनता तो छोटा बनता जी। इन्होंने उसको पूरा घुमा दिया, 200 मीटर का घुमा दिया, वो 50 मीटर का बनता जी। इसलिए भ्रष्टाचार हुआ है इसमें, और इसलिए इसको लोग परेशान घूम रहे हैं इसमें। असीम, तो जैसे अभी हम ये मानने की विधानसभा चुनाव की अगले लोकसभा चुनाव के साथ होने की संभावना है, उसकी तैयारियां हैं जो रैली आप करने जा रहे हो? नहीं, तैयारी तो हमेशा ही रहती है। मैं तो चुनाव भी लड़ चुका पहले, तैयारी तो मेरी रहती ही है। वो आप किस परिप्रेक्ष्य में देख रहे हो ये आप पे निर्भर है। बाकी हमारा काम है लोगों की आवाज़ उठाने का, वो हम उठाते रहेंगे आगे भी। और रैली तो एक माध्यम है लोगों से जुड़ने का, जोड़ने का। और कांग्रेस पार्टी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा में आज प्रदेश का हर व्यक्ति कह रहा है कि उनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। जिन से कांग्रेसी टिकट के लिए कई नेता लाइन में लगे हुए हैं और अपनी अपनी तरफ से वो सारे कार्यक्रम दीपेंद्र हुड्डा के, भूपेंद्र हुड्डा करवा रहे हैं। टिकट तो एक को मिलनी है। बिल्कुल। ऐसे में क्या सारे कांग्रेसी एकजुट रहेंगे, किसी एक को टिकट मिलेगी? बिल्कुल एकजुट रहेंगे, पहले भी एकजुट थे, आगे भी एकजुट रहेंगे जी। और प्रत्याशी तो जितने ज़्यादा और अच्छा है, पार्टी का माहौल बनेगा जी, तो उसमें तो कोई बुराई की बात नहीं है। और माहौल बनाने के लिए तो रैली की जाती है। तो इसके लिए जो जितने प्रतिद्वंदी है उनको सबको इनवाइट करोगे जो रैली आप 20 को करने जा रहे हो? मैं सबको इनवाइट करूंगा, जो साथी आना चाहे उसका मोस्ट वेलकम है जी। और जींद विधानसभा के सभी गाँव को आप कवर करेंगे रैली के लिए? 36 हमारे विधानसभा के गाँव है और 31 वार्ड है। 31 वार्डों में भी जितनी कॉलोनियां हैं, हर कॉलोनी को हम इस रैली के लिए इनवाइट करने जा रहे हैं लोगों को। अभी आपकी जो हाथ से हाथ जोड़ो ये अभियान जो चला था शहर में, उसमें किस तरह का रिस्पांस लोगों का मिल रहा है? बहुत पॉजिटिव रिस्पांस है। लोग जाते हैं, व्यापारी कहते हैं बिल्कुल खाली बैठे हैं, सुबह से दोपहर होगी या कोई बिक्री नहीं हो रही, कोई सामान नहीं बिकता। व्यापारी अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है। किसान जो है उसकी फसल
खेत में पड़ी है वो पोर्टल में उलझा रखा है। मजदूर जो है उसको समय पर मजदूरी ना मिले तो उसका घर ही नहीं चल पाता। तो बीपीएल कार्ड जो है इस सरकार ने वो काट दिए हैं। जो बीपीएल में जिनके काटने चाहिए उनके कटे नहीं और गरीब व्यक्ति के काट कर उन पर दोहरी मार इन सरकार ने कर दी। बुढ़ापा पेंशन जिसको वृद्धावस्था सम्मान राशि बोलते हैं, सम्मान राशि इसलिए रखा है कि भाई किसी को ये ना लगे कि भाई ये तो गुजारा भत्ता इनको मिल रहा है। वो सम्मान उन्होंने 60 साल के बाद देते हैं। उस सम्मान राशि को इन्होंने उसमें जोड़ दिया है फैमिली आईडी में। आपने यदि देना चाहते हो जो भी 60 साल से ऊपर का हो आप दो ना। आपने हर चीज़ को एक दूसरे से क्लब करके और एक घर में 4 लोग हैं उनकी 2 लाख हो जाएगी। 2 लाख का मतलब कितना हुआ? बिल्कुल 4 लोग यदि 12 महीने काम करते हैं तो 10,000 रुपये कितने बन गए? आप डिवाइड करके देख लो। अब कर्नाटक में चुनाव होगा, आप देख लेना। कांग्रेस बहुत भारी बहुमत से कांग्रेस जीतेगी और आने वाले समय में जितने चुनाव हैं सारी कांग्रेस पार्टी जीतने जा रही है। और हरियाणा में तो बच्चा ये कह रहा है कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा अगले चीफ मिनिस्टर बनने जा रहे हैं। जी चलो, और रैली के दौरान हम लगातार आपसे बातचीत करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू भाई साहब। नमस्कार।